एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज मैं आपको एसक्यू बैडएस के ये जो 5 आई पेंसिल्स या फिर काजल्स, डिफरेंट कलर्स के काजल है, इनके बारे में बताने वाली हूँ, इनका रिव्यू देने वाली हूँ। प्लस मैंने कुछ आई मेकअप क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप डिफरेंट आई मेकअप करें लेकिन डर लगता है करने में कि बिगड़ ना जाए, मतलब मुझसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला आपको टेंशन रहता है, तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो मैंने इन काजल पेंसिल्स को यूज़ करके बहुत अच्छे आई शेडो टाइप के जो आई लुक्स हैं 3-4 वो क्रिएट किए हैं और बहुत ही ईजी है। सबसे पहले चलिए हम इस आई पेंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे पास में टोटल 5 शेड्स हैं और पाँचों शेड्स के चलिए जल्दी से हम स्वॉचेस देख लेते हैं। सो ये 5 शेड्स हैं एसक्यू के बैडएस काजल के, जो कि मुझे रिसीव हुए हैं और इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और ये है आउटर पैकेजिंग इस काजल की, इस तरीके से ये पैकेज में आता है। पीछे इसकी शेल्फ लाइफ, इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज़, प्राइस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और तो मैं आपको बता दूं, आज आपको एसक्यू पे मिलने वाला है बहुत अच्छा ऑफर। कोई भी 4 प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे एसक्यू के तो आपको मिलेगा फ्लैट 40% ऑफ, और साथ में आपको कोई एक गिफ्ट भी मिलेगा, सरप्राइज प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये देखिए आप, इस काजल में आपको इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी रेट के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, बिलीव मी। चलिए अब हम देखते हैं इसके स्वॉचेस। सबसे पहले मैं आपको ब्रॉन्ज शेड जो है वो दिखा रही हूँ। मेटालिक ब्रॉन्ज शेड है। इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, एक स्वॉच में ही ये बहुत अच्छा कलर देता है और बहुत ही आराम से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये था फर्स्ट शेड। अब सेकंड मैं आपको इसका पर्ली शेड दिखा रही हूँ, जो कि थोड़ा सा वाइट सिल्वर टाइप का शेड है। एग्जैक्टली सिल्वर भी नहीं है, सिल्वर और गोल्डन को मिक्स करेंगे तो जो शेड आता है प्यारा सा, वो शेड है। अब ये जो थर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ ये है इनका कॉपर कलर का काजल। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है कॉपर काजल भी। ये फोर्थ वन मेरा फेवरेट है। ये है ब्लू काजल। और लास्टली ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है डार्क ग्रीन काजल, जो कि देखने में थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा है बट ये ब्लैक नहीं है, एकदम डार्क ग्रीन है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना स्टर्डी है। ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बिल्कुल स्मज प्रूफ है। मैं अपने हाथों से रगड़ रही थी बट ये नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर आप गीले काजल को लाइक जैसे ही आप अप्लाई कर रही हैं वैसे ही अगर आप इसे स्मज कर लें तुरंत, तो ये स्मज होगा। लेकिन जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप इसे कितना भी अपने हाथों से रब कर लें वो नहीं निकलता है। ये देखिए मैं कितनी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी, हाथों में ग्लिटर आ रहा था मेरा, बट जो कलर था वो नहीं निकल रहा था। चलिए अब वन बाय वन मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाती हूँ इस काजल को लगाने के। तो सबसे पहले मैंने मेरा फेवरेट ब्लू कलर लिया है। ये ब्लू बहुत अच्छा होता है, खास करके अगर आप बिगिनर हैं, आपको अच्छा लगता है डिफरेंट टाइप के आई लुक्स करना, तो आप ये कलर ज़रूर लें। बहुत ईजिली ड्रॉ हो जाता है आँखों के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ड्यूरेबल है। तो मैंने सबसे पहला लुक जो था उसमें दोनों आँखों में जहाँ हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ मैंने ये ब्लू कलर लगा लिया। अब ये जो सेकंड लुक आप देख रहे हैं इसमें मैंने सिर्फ हाफ लोअर वाटर लाइन में ब्लू शेड लगाया और उसे फिंगर्स से स्मच कर दिया। ये हमारा सेकंड लुक रेडी है। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये सेकंड लुक। अब थर्ड लुक में मैं क्या करूँगी, जो मेरी लोअर वाटर लाइन है उसमें भी मैं पूरा ब्लू कलर कर दूंगी। इसके पहले वाले लुक में मैंने सिर्फ हाफ किया था, हाफ करके आप देखना हाफ भी बहुत प्यारा लगता है। और ये जो फुल कर लिया मैंने ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल ब्लू ब्लू सी आईज हो गई। ये था हमारा थर्ड लुक। अब ये जो फोर्थ लुक है इसमें मैंने कॉपर कलर लिया है और उसे मैं अपने लिड एरिया पर लगा करके थोड़ा थोड़ा लगा करके अपने फिंगर्स से ब्लेंड कर दे रही हूँ। तो इससे बहुत अच्छा वो एक मेटालिक आई शेडो वाला लुक आ जाएगा पूरी आंखों में। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे बिगड़ जाएगा या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। काजल को बस थोड़ा थोड़ा लगा लगा करके अपने फिंगर्स से उसे अच्छे से ब्लेंड करते रहें। ये देखिए ये मेटालिक कॉपर एंड ब्लू टाइप का आपका आई शेडो रेडी है। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ इसमें मैंने क्या किया, जो डार्क ग्रीन वाला शेड था उसे मैं अपने ब्लू आईलाइनर के ऊपर ही इस तरीके से लगा ले रही हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना है कि एकदम एक्यूरेट लगे, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ना लगे, ऐसा नहीं करना है। आपसे जैसा लगे वैसा लगा लें और फिर उसके बाद उसे अपने फिंगर्स से स्मच कर लें। आपको आपका जो डार्क ग्रीन काजल आपने लगाया है उसे आपको फिंगर्स से स्मच करना है और स्मोकी आइज बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्मोकी आइज है ये ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद में ब्लू कलर जो था मेरा फेवरेट वाला ब्लू कलर, उस ब्लू कलर को लेकर के ऊपर लगा लगा करके मैंने
थोड़ा सा और उसे ग्लैमरस लुक दिया। तो इससे क्या हुआ, एक प्यारा सा स्मोकी आइज वाला लुक आ गया। ये देखिए यहाँ पर मैं ये जो डार्क ग्रीन था उसके ऊपर ही मैंने ब्लू वाला लगाया। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और स्मोकी आइज बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्रिटी लगता है। और आप चाहें तो और इंटेंस कर सकते हैं इसे। मैंने ज़्यादा इंटेंस नहीं किया, मैंने थोड़ा ही काजल लिया था। सो ये हमारा एक स्मोकी आइज भी रेडी है। अब सिक्स्थ वाला ये जो लुक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने वो पर्ली वाला शेड लिया और उसे अपनी इनर वी पर लगा लिया आंखों के। तो इनर वी पर लगाने से क्या होता है, जब हम ये जो लाइट शेड्स होते हैं इन्हें अपने इनर वी पर लगाते हैं तो उससे हमारी आंखें और बड़ी दिखती हैं। इसलिए एक वाइट काजल हमारे पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, अपने इनर वी को हाईलाइट कर रही हूँ जिससे मेरी जो आंखें हैं वो और ज़्यादा बड़ी दिखें। अब लास्टली मैंने जो कॉपर शेड था उसे लेकर के, जैसे हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं वैसा आईलाइनर लगा लिया। और उसके बाद में मैंने जो पर्ल वाला कलर था उसे लेकर के अपनी लोअर वाटर लाइन जहाँ हम काजल लगाते हैं वहाँ लगा लिया। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा डार्क काजल लगाना पसंद नहीं है। बस हल्का सा अपनी आँखों में ये एक इफ़ेक्ट देकर देखिए, जिसमें आपने कॉपर कलर को ऊपर के आईलाइनर की तरफ लगाया है और वाइट काजल नीचे लगाया है। आंखें बहुत ही प्रिटी लगती हैं और बहुत ही डिफरेंट सी लगती हैं। सिर्फ इतने ही तरीके नहीं हैं, आप और भी बहुत से तरीके से इन काजल को यूज़ कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल ब्लैक आईलाइनर लगाइए, उसके नीचे आप ये वाइट काजल लगा लीजिए, बहुत प्रिटी लगेगा। आप अपना नॉर्मल ब्लैक आईलाइनर लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा ये जो ब्लू काजल था इसमें मेरा फेवरेट वाला, उसको थोड़ा सा लगा करके स्मच कर दीजिए। एक हल्का सा स्मोकी सा इफेक्ट आएगा। बहुत सारे तरीके हैं इन काजल्स को यूज़ करने के और मेरे अकॉर्डिंग इतना अच्छा डिस्काउंट है आज, तो आज आपको ये काजल ज़रूर ले लेना चाहिए। लाइक 40% ऑफ 3 प्रोडक्ट्स लेने में। 3 काजल ले लीजिए, इनमें से प्यारे प्यारे, एक ब्लू ले लीजिए, एक वाइट ले लीजिए, एक कॉपर ले लीजिए और एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको। और स्वॉचेस लगे ना एकदम खूबसूरत, बिल्कुल मेटालिक टाइप के काजल हैं जो अभी ओकेजनल इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं उसमें जो बिगिनर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये काजल बहुत अच्छा है। आपको कोई टेंशन नहीं है आई शेडो खरीदने की। आप इन काजल्स का भी यूज़ करके बहुत ही अच्छा ग्लैमरस लुक क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये मेटालिक है, इनमें हल्का हल्का सा ग्लिटर है। ड्यूरेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको इसको स्मच करके अपना मेकअप लुक क्रिएट करना है तो मेक श्योर काजल अप्लाई करते ही आप उसे स्मच कर दें, क्योंकि जब ये काजल सूख जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल भी ईजिली ये स्मच नहीं होने वाला है। बहुत अच्छे से वाटर रेजिस्टेंट है, ये स्मच फ्री है। आपको इसको मेकअप रिमूवर से नहीं तो ऑयल से रिमूव करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। जैसे कि मैंने आपको ये वाला जो था इसे बिल्कुल रगड़ रगड़ करके दिखाया, फेड हो गया बट वो फैला नहीं। हाँ, लेकिन जब काजल आप तुरंत लगाएंगे और उसके बाद अगर आप उसे स्मच करेंगे तो वो अच्छे से स्मच हो जाएगा, जैसे कि आपने मेरे जो आई लुक थे उनमें भी देखा। मैंने सिर्फ कुछ तरीके बताए, आप एन नंबर ऑफ वेज से इन काजल्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट रेट है 175 रुपीज़। लिंक्स ज़रूर चेक करना बिकॉज आज इस पर बहुत अच्छी सेल है। सो यहाँ फिनिश होता है मेरा ये वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।